इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है, धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जय दो तितर शास्त्रम जयवंतो हो तीर्थंकर शासन, उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना, जिसका हम सभी लोग निरंतर ही रसपान कर रहे हैं। रस को समझ कर के जीवन के रस को लेने का पुरुषार्थ। अभी तक हमने रसना इंद्रिय के रस को बहुत बार चखा है, बहुत बार लिया है, लेकिन वो इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होती है, क्योंकि इंद्रियों का रस जो है लगता सरस है राग परिणति से, लेकिन देखा जाए तो नीरस है, तृप्त नहीं होता कभी। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इंद्रियातीत की ओर बढ़ो, अतीन्द्रिय का रस लेना प्रारंभ करो। अतीन्द्रिय से जो रस आएगा वो हमारा है, आनंददायक है, सुख पहुंचाने वाला है, शांति का वेदन कराने वाला है। इंद्रियों का रस अशांति का कारण है, दुख का कारण है, वेदना उत्पन्न करता है, बेचैनी उत्पन्न करता है, अतृप्ति लाता है, संक्लेशता उत्पन्न करता है, आर्त ध्यान का कारण बनता है। इंद्रियों के सुखों की दशा यही है। आरंभे तापकान प्राप्तान बातृप्ति प्रतिपादकान, अंते सुदिष्टिजान कामान, कामम कहाँ सेवते शुद्धि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में इस कारका के माध्यम से समझा रहे हैं कि देखो, जिसके प्रारंभ में ही दुख है, जब तक इंद्रिय विषय नहीं मिलते हैं तब तक भी दुख रहते हैं, कि जैसे तैसे मिल जाए, और जब वो सामग्री मिल जाती है तो मिलने के बाद तृप्ति नहीं होती है, तब दुख होता है, और जब वो छूटते हैं तब दुख होता है। इसलिए सब दुख के ही कारण हैं। यहाँ पर सुख नहीं है, किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। इसलिए आचार्यों ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि हमारी सिर्फ मान्यता है, ये इस मान्यता का जो भ्रम है उस भ्रम को भी दूर करना है। हम पर में सुख मान रहे हैं, और पर में सुख मानना भी एक दुख है, पर में सुख मानना भी एक दुख है। यह भी एक प्रकार का भ्रम है हमारे जीवन में, और ये भ्रम का क्रम जब टूटेगा तब कहीं हमारे जीवन में वह श्रद्धा जगेगी। जब तक ऐसा भ्रम भी पल रहा है तब तक भी हमारे जीवन में
सत्यनिष्ठ जो है हम हो नहीं सकते हैं, या जो सच्ची श्रद्धा है हमारे जीवन में, प्रगाढ़ श्रद्धा है हमारे जीवन में, वो नहीं बन सकती है, क्योंकि हम पर में ही सुख की खोज कर रहे हैं। वस्तु नहीं होती है, वस्तु के प्रति दृष्टिकोण हमारी परिणति होती है, हमारी भावनाएं होती हैं, हमारा परिणाम होता है, हमारी प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? ये होता है। इसका मतलब वस्तु में नहीं, हमारे अंदर विकार आया है। अगर आपको पित्त ज्वर हो जाए, पित्त ज्वर हो जाए ताराचंद जी, और फिर आपको मीठा दूध दिया जाए, कैसा लगेगा? आप पिएंगे नहीं, कड़वा लगेगा आपको। पित्त ज्वर वाले को मधुर रस भी अच्छा नहीं लगता है। अब बतलाओ, मधुर रस की गलती है क्या? और निर्मल जी अच्छे से पी रहे थे, वही दूध निर्मल जी बहुत अच्छे से प्रसन्नचित्त होकर के पी रहे हैं, और ताराचंद जी मुंह बना के बड़ी मुश्किल से। तो दूध में अंतर है क्या? तो किस में अंतर है? हमारी प्रकृति में अंतर है, हमारे परिणमन में अंतर है। इनका परिणमन उस रूप हो गया है, इसलिए वो वस्तु में परिणमन नहीं हुआ है। हम वस्तु को अच्छा बुरा कहते हैं, वस्तु को अच्छा बुरा कहते हैं, और वस्तु को इष्ट व अनिष्ट की कल्पना करके हम राग द्वेष करते हैं और कर्म का बंध करते हैं, कर्म का बंद करते हैं। वही सुबोध भैया अच्छे लगते हैं, हो सकता है किसी को अच्छे ना लगते हो, आवश्यक नहीं है। सुबोध भैया तो वही है, लेकिन किसी को अच्छे ना लगते हो, ये भी हो सकता है। हमें तो अच्छे लगते हैं, नहीं कह रहा हूं, सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होता ही नहीं है कि सभी को अच्छे लगते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, आप क्या तीर्थंकर भी नहीं है। ऐसे भी हैं लोग जो तीर्थंकर हमें अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, हम कह देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। हमें निर्गंत अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जिन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो हमारा दृष्टिकोण अच्छा है, इसलिए हमें सब अच्छे लगते हैं। हम तो यही कहें, सबको अच्छे लगते हैं, सबके प्यारे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि अच्छी है। क्या है? ये हमारी दृष्टि अच्छी है। इसका मतलब हुआ, जब हमारी दृष्टि अच्छी होती है तो हमें सब अच्छा लगता है, और दृष्टि में विकार आ जाए तो वही बुरा हो जाता है। एक पल में बुरा हो जाता है और एक पल में बुरा हो जाता है। हाँ, यही तो जीवन में। हम जिसको अच्छा लग रहे थे, आपकी पत्नी से बहुत अच्छी बन रही थी, बहुत अच्छा लग रही थी, आपको बहुत प्यारी लग रही थी, और बिगड़ जाए जब, और आपकी बात ना माने तब, बोलो वो तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो उस समय फिर क्या होता है? वही तुम्हें बुरी दिखने लगती है, वही बुरी लगने लगती है। ये परिणति का खेल है ज्ञानी। किसका? पल में बदल जाता है परिणाम, पल में बदल जाता है। क्या संसार की दशा है। वही रानी सहदेवी थी जो जिसके लिए अपने बेटे के प्रति इतना स्नेह था कि पति का भी अपमान कर दिया। किसका? पुत्र के प्रति इतना राग था कि पति का भी
अपमान कर दिया, और पति नहीं, मुनि का भी अपमान कर दिया। पति मुनि अवस्था में थे, उनका भी अपमान कर दिया। जो सम्राट था उसको बाहर निकाल दिया गया। पुत्र अच्छा लग रहा था, उसके पहले पति अच्छा लग रहा था। अब बतलाओ, पति अच्छा कि पुत्र अच्छा कि रानी सहदेवी की राग परिणति अच्छी? अंतर क्या है? जीव तो वही था ना जब पति था। बाद में दीक्षा ले ली, बेटे से राग बढ़ गया। अब बेटा कहीं बैरागी ना हो जाए, इसलिए पति को नहीं आने दिया। ऐसा बदलता है राग, बहरूपिया है। क्या है? ये राग बहरूपिया है। राग को कहाँ कहाँ बदलते नहीं देखा है। राग तुम्हारे स्वार्थ पर बदलता है। किस पर बदलता है? राग तुम्हारे स्वाद पर भी बदलता है और स्वार्थ पर भी बदलता है। क्या देखिए, ये राग की परिणति ऐसी है, कब बदल लो तुम अपना पैतरा कुछ पता नहीं है जीवन में। ये राग बदल देता है। और वही राग की कहानी, ज्ञानियों बैठ जाओ, वही राग की कहानी बतला रहा हूं कि जब बेटा निकल गया, इतना अति राग था, पूरी सुरक्षा प्रबंध की गई थी कि कहीं मुनि के दर्शन न हो जाए। इतना गहरा राग था कि मुनियों का अपमान कर रही वो रानी सहदेवी। किसके कारण? किसके कारण? अति राग के कारण। और जब बेटा निकल गया, दर्शन हो गए मुनिराज के। जैसे ही चर्चा सुनी और मुनिराज की बात सुनी और बेटा निकल गया। और जब बेटा निकल गया, मुनि हो गया, साधना में डूबा था, पिता और पुत्र दोनों ही। रानी सहदेवी का राग बदल गया और राग द्वेष में बदल गया। किस में बदला? राग द्वेष में बदल जाता है ज्ञानियों। इसलिए जीवन में किसी से अति राग मत करना, अति राग नहीं करना। वैसे तो राग ही नहीं करो शांतिलाल जी, छोड़ो छाड़ो। राग अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई डेंजर है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा विषैला है, सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाला है जीवन के लिए, कर्म का बंध प्रबल कारण अगर कोई है और संसार में डुबोने वाला है, दुर्गति का कारण अगर कोई है, तो वो राग है। क्या है? राग है। इसलिए राग को आग का है। ये राग आग दहे सदा, पढ़ते हो ना? राग को आग का है। और आग जहां लग जाए तो क्या होता है? सब खाक कर देते हैं, जला देते हैं। इस राग की चिंगारी भी खराब है। राग को विषैला कहा है। आचार्य कुंद कुंद आचार्य समय पहाड़ में लिखते हैं, बंद का कहू के कारण प्रबल है तो वो राग है। रत्तो वंधदिकम मुंचति जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जड़ोपदेशो तम्हा कम्मे सुमारज। रत्तो वंधदिकम, समय सार राग बंध का कारण है। राजेश ज्ञानी है, राग बंध का कारण है। रत्तो वंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। राग से जीव बंधता है और विराग से छूटता है। तम्हा कम्मेशु मारज्य, ऐसो जड़ोपदेशो, ये जिन भगवान का उपदेश है, इसलिए राग मत करो। क्या मत करो? राग मत करो। तम्हा कम्मेशु मारज्य, राग करने की मनाही कर दी गई है। कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा तो
तो मैं राग की बात बता रहा था कि राग के कारण हमें वस्तु अच्छी लगती है, और वही राग जब चला जाता है, द्वेष में परिवर्तित हो जाता है ज्ञानियों, तो वही वस्तु हमें बुरी लगने लगती है जिनको हम तरसते थे देखने के लिए। लेकिन अब हम देखना ही नहीं चाहते। अगर कहीं दिख जाए तो दृष्टि मोड़ लेते हैं। क्या हुआ? वही तो है शांतिलाल जी। अंतर क्या आ गया? क्या अंतर आ गया? दृष्टि का रागात्मक परिणाम द्वेष में बदल गया। किस में बदला? अभी रागात्मक परिणति थी, लेकिन अब द्वेषात्मक परिणति हो गई है। ये भ्रम हमारे जीवन में दृष्टि में बाधक है। बस इस प्रकार का चिंतन को अपने जीवन में बढ़ाएं, दृष्टि निर्मल करें और हम आगे बढ़ें इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।